कल हमने जाना, क्या जाना कल हमने, अभी जिनका जो भी कुछ छूटा आपका और आपका भाई साहब, तो आपको वो वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हमने कल क्या जाना, परमात्मा कौन है। तो परमात्मा कौन है, नाम मत बताइएगा अभी। परमात्मा वो हैं जो जो सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च, यानी कि उनसे ऊंचा कोई और नहीं। ठीक बात है ना भाई, परमात्मा से ऊंचा तो किसी और को नहीं होना चाहिए ना, है ना। जो सर्वोच्च हैं, परमात्मा वो जो सर्वोपरि है। सर्वोपरि अर्थात परि मतलब ऊपर, परे, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त, क्योंकि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। एक बंधन हो गया। सोच के देखिए, आज जन्म मरण एक बंधन है या नहीं है ना बंधन। और मैं एक लाइन बोलूँगा, हम इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। और कई तो हमारे में से ऐसे होंगे जो, हमारे में से जब मैं कहूँगा तो ज़रूरी नहीं हमारे में से ही, आज दुनिया में जो चाहते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, मुक्ति मिल जाए, परमानेंटली मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना। यानी कि हमें बंधन लग रहा है। तीसरा बंधन होता है कर्म। जब हम कोई कर्म करेंगे तो उसका कुछ फल भी होगा। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, और अगर कर्म अच्छा नहीं है तो फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो कर्म और फल का भी एक हिसाब किताब है, बंधन है। अब आज हमारे साथ जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में ऊपर नीचे हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में हम अच्छे नहीं होंगे। उसका कारण क्या है, कर्म है ना हमारे अपने। तो ये भी एक बंधन है। तो जो इन सभी से परे है, सर्वोपरि। फिर हमने कल बहुत डिटेल में चर्चा की, जो सर्वधर्म माननीय हो, और हमने उसमें हर धर्म की बात करी। चाहे उसमें हिंदू धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, क्रिश्चियनिटी आई, बौद्धी आए, जैन आए, सिख धर्म आया, सबकी हमने बात की। फिर अभी जो गीत बजा उसमें बड़ी सुंदर आया कि ओमकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, मुक्ति देने वाले मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी कर दे, भव सागर से पार, तेरी महिमा अपरंपार, जो गुणों में अनंत हो। परमात्मा उसको कहेंगे जो गुणों में अनंत हो। गुण मेरे अंदर भी हैं और गुण आप सबके अंदर भी हैं, परंतु हम एक दूसरे के अवगुण भी निकाल देंगे। कि हम घर में भी बोलते हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, इसमें सारे गुण हैं, लेकिन ना कहीं उसी को बोल देते हैं बेटा तेरे में सारे गुण हैं बस, लेकिन जो तू, ये कोई भी बात हो सकती है, बस तू इसे छोड़ देना। हाँ, तो सर्वगुण संपन्न है तू, ऐसा बोल देते हैं। तो गुण और अवगुण दोनों होंगे, परंतु जितने भी गुण, अगर अच्छा आप ज़रा याद कीजिए, आप बैठे हुए, मुझे याद आ गया पूनम, उस दिन मैंने आपको कहा था आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, तो आप पहले सिर्फ अपने बारे में 2 ही बातें बता पाए, उसके बाद 4 बता पाए थे, है ना जी। आप कहेंगे मुझे इतना याद कैसे है। जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं भी उस वीडियो को जाके ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे भी अपनी कमियाँ मैं भी चेक करता हूँ। ये किसी के लिए नहीं है, मेरे अपने लिए है ये, कि हमारे को भी हमारी कमियां पता चले। अब अगर मैं आज आप ही से पूछूं, आप अपने मुझे गुण बताइए, किसी से भी पूछूं, कोई हाथ उठा करके अपने आप बताइए, जो अपने बारे में 10-20 गुण बता सके, 1-2 नहीं, वो कोई भी गुण हो। वो शारीरिक गुण हो सकते हैं, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे आज तक कभी बुखार जुकाम भी नहीं हुआ, गुण हो सकता है, कैसा भी गुण हो, लेकिन 1-2 नहीं, कम से कम 10-20 तो बताइए। उसमें आप गुण भी साथ में, ना ना ना, गुण बताने हैं हमें, अच्छी पॉजिटिव बात, अवगुण क्यों बताने हैं, पॉजिटिव बात करेंगे ना हम। तो कोई बताइए आप में से। नॉट पॉसिबल, हमारे में 10-20 गुण नहीं है,
आपके अपने अंदर, आपसे पूछ रहा हूं आपके बारे में, किसी और के नहीं। टाइम लग जाएगा, मैं समझता हूँ आगे चलें, 20 नहीं हो चलो पाएंगे, ठीक है। 20 नहीं हो पाएंगे। हो गया। आप बता रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप बहन जी, पूनम बहन जी? ठीक है, ओके जी। अब मैं आपको परमात्मा की बात बताता हूँ जो माँ सरस्वती ने कही, माँ शारदा ने कही। माँ शारदा ने ये कहा कि परमात्मा के गुण अगर हम लिखें, अगर आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, अगर इस धरती को कागज़ बनाया जाए, धरती को कागज़, जंगल का कलम बने, लकड़ी है ना जंगल में, उसके कलम बने, सागर को स्याही बनाया जाए और स्वयं माँ सरस्वती बैठ करके उस परमात्मा के गुण लिखें, तो भी गुण नहीं लिखे जा सकते। ये माँ शारदा ने कहा, मैंने नहीं कहा। 20 गुण लिखे नहीं जा सकते। 20 नहीं, परमात्मा के गुण नहीं लिखे जा सकते। इतने गुण हैं, जो गुणों में अनंत है, उसको कहेंगे परमात्मा। आज हम अपने 2 गुण बताते हुए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात, वो हैं भी या नहीं है वो भी वेरीफाई दूसरा करेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना जी? क्योंकि हमें तो लगता है मैं बड़ा अच्छा हूँ, पर दूसरा बताता है हाँ मैं बताऊँगा तू कितना अच्छा है, मैं जानता हूँ तुझे, हाँ मुझे पता है। तो परमात्मा की डेफिनेशन, जो जो गुणों में अनंत, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान, सर्वधर्म माननीय, 3 हो गई बातें। चौथी सर्वोच्च, 5वीं सर्वोपरि, इन सब बातों से परे है, जन्म मरण हो या जो भी कुछ है, सुख दुख, हम चर्चा कर चुके हैं। गुण किसके आ गए? परमात्मा के। अब हमें ये चेक करना है ये सारे गुण किस पर मैच होते हैं। और हमने कल देखा, जो हमने परमात्मा के मंदिरों के नाम देखे, गीत में भी आया, सोमनाथ, पशुपतिनाथ और आदि आदि, विश्वेश्वर, नाम के बाद में या तो ईश्वर आया, ईश्वर, या नाम के बाद आया नाथ, जो खुद बता रहे हैं कि परमात्मा कौन है। हमें किसी को, हम, ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए कि परमात्मा है कौन। भोलेनाथ, नाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, बबूलनाथ, बैद्यनाथ, वेरी गुड, बैद्यनाथ भी नाम है जी। और एक एक नाम का ना अर्थ है। हमारे नाम, अब हमारे नाम देखिए जी, नाम होगा अमीर चंद और है कतई गरीब, हाँ या ना? नाम है तखत सिंह और घर में लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। नाम है नैन सुख, है अंधा। ऐसा होता है या नहीं होता? पर परमात्मा के नाम, एक एक नाम विशेषता पर आधारित है, विशेषता पर। हमारे नाम विशेषता पर नहीं है। बच्चे का जन्म हुआ, दिवाली के आसपास हुआ तो दीपक, दीपाली, पूर्णिमा पर हुआ तो पूनम। ऐसा ही हुआ आपके साथ? देखिए वो गर्दन हिला रहे हैं। मैं दूसरी बात ही मिल रहा हूँ, मैंने उनको जानता हूँ। हमारे नाम ऐसे हैं। परमात्मा के नाम विशेषण, जो उसका कर्तव्य है, सोमनाथ, हमको सोम रस पिलाने वाला। भोलानाथ, क्यों भोलानाथ? सहजता से मान जाता है हमारी। सहजता से कैसे मान जाता है? कल हमारी लास्ट में जो चर्चा पूरी हुई वो शिवरात्रि पर हुई। जल चढ़ाना, बेलपत्र, जल, और जल तो कोई बात नहीं, हम कुछ और भी चढ़ाते हैं। धतूरा, अक, धतूरा, ये क्या है जी? ये अक और धतूरा क्या चीज़ें हैं? 364 दिन आपको कहीं नहीं मिलेंगे अक और धतूरा, उसी दिन आपको मंदिर के बाहर रेडी पर मिलेगा। क्या होता है ये अक और धतूरा? जंगली जहरीले फूल हैं ये, जंगली और जहरीले फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जा रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जहर और जंगली पन्ना फूल में है या अपने अंदर है? आज अपने अंदर है ना?
जहर एक दो के प्रति अपने अंदर है ना, चढ़ाना क्या था कि आज के दिन मैं परमात्मा तुझ पर अपने मन का जहर तुझ पर अर्पित करता हूं। करना था वो अर्पित, हमने स्थूल रूप में कर दिया, किया तो अभी भी जहर, परंतु फिजिकली करना जो अंदर से था वो नहीं किया। फिर हम चढ़ाते हैं बेर, बेर का फल। ज़रा सोचिए, मैं आपके घर आऊँगा, आ जाऊँ कभी घर? आ जाऊँ, ठीक है जी। फरवरी का ही महीना है, मार्च का महीना है, बेर आ रहे हैं बहुत, आपके घर में भी रखे हुए हैं 1 किलो, बहुत बढ़िया मीठे मोटे मोटे बेर, ठीक है जी। बताइए आप में से आज तक कभी किसी ने वो बेर किसी को सामने मेहमान को खिलाया और मुझे खिलाएंगे आप वो वाले बेर? क्यों जी, क्या दिक्कत है? बढ़िया हैं, 100 रुपये किलो, टेस्टी मीठे, आप खा रहे हैं, आप भी तो खा रहे हैं घर में अपने, तो मुझे क्यों नहीं खिला सकते आप? मैं बेर खाने आ रहा हूँ, आप सोचिए क्यों नहीं खिला रहे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कभी नहीं हम किसी के आगे रखते बेर, क्यों नहीं रखते? मूली गाजर में रखी किसी ने किसी के आगे, लेकिन मूली गाजर चढ़ाई भी तो नहीं ना कहीं पर। चढ़ाई भी नहीं। बात तो है बेर हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बेर चढ़ा रहे हैं, बेर, लेकिन आप मुझे नहीं खिला रहे हैं, लेकिन चढ़ा रहे हैं। अच्छा ज़रा आप सोचिए कि क्यों ऐसा होता होगा, बता सकते हैं आप, कम से कम ये हमारी बहनें माताएं बता सकती हैं, सोच के देखो। कहा जाता है कि अगर हमने आपको खिलाए ना तो आपस में हमारा वैर हो जाएगा। हाँ, बैर हो जाएगा, बैर आपके मेरे बीच में, इसलिए खिलाना नहीं है वो, ठीक है ना। विश्वास ही ये, हाँ, ये हो सही है। कोई हो थोड़ी ना जाएगा बैर, हाँ, बहुत सुंदर। कोई हो थोड़ी ना जाएगा, परंतु है मन में ये बात कि कहीं बैर, सिंबल दे दिया, ठीक है, जी। बहुत सुंदर। असल में बैर था कहाँ? बैर तो मेरे मन में था आपके प्रति, आपके प्रति, आपके प्रति। तो मुझे आज शिवरात्रि के दिन वो बैर चढ़ाना था कि मैं किसी के साथ बैर नहीं रखूंगा, परंतु वो तो नहीं चढ़ाया, उसका सूचक बेर चढ़ा दिया। और क्या चढ़ाते हैं? कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी। अच्छा वो बनती कैसे है ये बताइए? हैं जी? आधा जल आधा दूध, वो पता है उनके मुंह से क्या निकला था? आधा जल आधा पानी। अभी अभी मैं इस बात पर आऊँगा, आधा जल आधा दूध। अब ज़रा सच सच दिल पर हाथ रखकर अपने आप को बताइए, आधा जल आधा दूध होता है? नहीं होता, 2 बूंद होता है दूध का, पानी ज़्यादा, 5% दूध, बाकी 95% पानी। बस किसी को पता ना चले कि ये पानी है। और जिन जिन मंदिरों के आपने नाम लिए हैं जी उच्च कोटि के, जी, उन बड़े तमाम बड़े, के आगे बैठे रहते हैं लुटिया लेके जी, उसमें यही कंडीशन होती है। यही कंडीशन होती है, यही पर कंडीशन। भी जब अब इसका अर्थ क्या हुआ बात का? अब इस बात को समझिए, एक एक चीज़ का ना लॉजिक है। वैसे ही नहीं हमने कुछ भी करा, कारण है, पर हमने आज तक कभी विचार नहीं किया कि हम ऐसा कर क्यों रहे। परमात्मा के साथ भी ना हम छल करते हैं, हम कपट करते हैं, आपस में तो कर ही रहे हैं एक दूसरे के साथ। बिजनेस है, सर्विस है, उसमें झूठ बोल रहे हैं, धोखे दे रहे हैं एक दूसरे को। बिजनेसमैन से बात करो, वो बोलता है जी बिजनेस, मुझे बोला मुख से, मैं तो हैरान हो गया सुनकर कि आप अपने मुंह से ही बोल रहे हो। कह रहा हाँ जी है तो है, कि सुबह से शाम तक बिजनेस मतलब झूठ, झूठ ही बोलना है हमारे को। वो परंपरा कहाँ से शुरू हुई? दूध वालों से? अच्छा, दूध वालों से शुरू हुई। इतना डालते कि दूध वाले लेगा कौन? हाँ जी। तो मिलावट थी अपने मन में, मिलावट, बेईमानी, बेईमानी थी अपने मन में, और वो दिखाई जाकर के परमात्मा को भी कि मैं बेईमान हूँ, मैं मिलावटी हूँ, और वही मिलावट वाला दूध या पानी समझिए मैं आपके ऊपर भी चढ़ा रहा हूँ। लेकिन बात हो रही थी कि उसका नाम भोलेनाथ है, भोलानाथ। वो तब भी प्रसन्न हो जाता है, वो तब भी प्रसन्न हो जाता है, इसलिए उसको कहा भोलानाथ। तो परमात्मा की जो डेफिनेशन थी जिस पर हमने कल चर्चा की,
अब ये तो क्योंकि परमात्मा एक विषय ऐसा है जिस पर हम 10 दिन बोल सकते हैं, बहुत विस्तृत। भाई जब माँ सरस्वती पूरी धरती पर महिमा लिख सकती हैं तो हम भी कुछ बोल ही सकते हैं उस पर। भोलानाथ, शिव परमात्मा। अब मेडिटेशन, हम रोज़ बात कर रहे हैं मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन करना है। हमने कल जाना परमात्मा कौन है, 3 दिन पहले जाना कि मैं एक आत्मा, और कल जाना वो परमात्मा। अब मेडिटेशन बहुत सिंपल शब्दों में परमात्मा की याद, बिल्कुल सिंपल शब्दों में परमात्मा की याद कनेक्ट करना है। कई बारी बता दिया, जैसे ये फ़ोन इस माइक के साथ, फ़ोन चार्जर के थ्रू इस मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट हुआ, बिजली आनी शुरू, मेरा मोबाइल चार्ज। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि मेडिटेशन से हमें कोई लाभ हो रहा है, हम चार्ज हो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? एक मेरे को घटना याद आती है माउंट आबू की। माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय। ब्रह्मा कुमारी आज 147 देशों में है, लेकिन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में। तो वहाँ पर हमारे ना 5-5 दिन के ऐसे कैंप्स होते हैं जिनको हम राजयोग शिविर बोलते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़े डॉक्टर हमारे होते हैं। मैं आपके पास अब सूचनाएं पहुँचती रहेंगी समय प्रति समय कि कभी आप भी जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर इसलिए कि वो पूरे शहर में फेमस थे कि इन डॉक्टर को ना गुस्सा बहुत आता है। होते हैं कोई ऐसे डॉक्टर्स भी, गुस्सा आ जाता है उनको, पेशेंट उनकी बात ना माने गुस्सा आ जाता है उनको। तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया वहाँ पर कि मैं भी परेशान हूँ इस गुस्से से, और जब मैं ही इतना परेशान हूँ तो जो मेरे आसपास हैं वो भी बहुत परेशान होंगे, मेरे परिवार के सदस्य। तो मैं आज यहाँ पर ना इस धरती पर इस गुस्से को छोड़ करके जाऊँगा। अब वो छोड़ करके अपने घर आ गए, दिल्ली बॉम्बे जहाँ भी था उनका घर। परंतु उन्होंने ये वाली बात अपने परिवार में किसी को नहीं बताई कि मैं ऐसा संकल्प लेकर के आया हूँ। अब वो सारी बातें तो घर में होंगी ही होंगी जो रोज़ होती थी, जिन पर उनको गुस्सा आ जाता था। अब घर वाले सभी देख रहे हैं, खास करके उनकी वाइफ, कि ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं इस बात पर, इनको वो चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई नहीं मिली, पर ये गुस्सा नहीं कर रहे हैं। और कब से नहीं कर रहे हैं? जब से माउंट आबू से आए हैं ये। तो एक दिन जब उन्होंने बहुत देखा, चेक करा अच्छे से, फाइनली वो पहुंच गई ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर। क्योंकि जाएंगे ना अगर आप भी, तो जाएंगे आप सेंटर के थ्रू ही, अपने आप नहीं जा सकते। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका यहीं से ही होगा। तो वो पहुँच गए जी कि जी आप जब से वो उनको माउंट आबू लेके गए हो, मेरा पति जो शेर था वो बकरी बन गया है, बिल्कुल ही शेर था। वो गुस्सा करते थे, वो पता नहीं क्या शांत से हो गए हैं। तो वहाँ की बहन ने कहा कि बहन जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, भाई जो गुस्सा करता था उसका गुस्सा ख़त्म हो गया, ये तो बड़ी शुभ बात है। आपको तो हम तो ये सोच रहे थे कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको शुक्र मनाएंगे, आपको खुशी होगी, आप तो उल्टी बात कर रहे हो हमारे साथ आकर। कह रहे नहीं जी वो बात तो ठीक है, पर ये हो कैसे गया? मैं तो 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, मैं देख रही हूँ, ये हो कैसे गया? तो उनके हस्बैंड ने उनको कहा, डॉक्टर ने, वो हंस रही हैं अभी तक, ये मैं आपको बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे हज़ारों अनुभव हैं हमारे पास, आप विश्वास नहीं करेंगे। घर के अंदर, परिवारों के अंदर जो बदलाव होते हैं। हम स्कूल्स में भी जाकर ना कार्यक्रम करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में। तो ये 2 साल पुरानी बात है, कोरोना से पहले की बात है। तो हमने एक स्कूल में प्रोग्राम किया, अभी नाम मैं भी नहीं लूँगा उस स्कूल का। तो हम गए वहाँ, प्रोग्राम हुआ। तो उसके 15 से 20 दिन के बाद वो टीचर, वो मेल टीचर थे, मेल, वो अपनी वाइफ के साथ घर पर आ गए हमारे। तो उन्होंने कहा सर आपने मुझे पहचाना? वो सर के नाम से ही, क्योंकि हम टीचर रहे। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस स्कूल से हूँ और अभी 15 दिन पहले आप हमारे स्कूल में आए थे और आपने ये प्रोग्राम किया था। मैंने कहा जी बिल्कुल किया था। कह रहे मैं वहीं था। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया जी। तो कहते कि मैं चाहता हूँ कि वो जो बातें आपने हमें बताई थी ना वहाँ, वो अब आप इनको भी बताएं, अपनी वाइफ को। और वाइफ ने सुनते ही बोला
सर मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सोचिए आप, हस्बैंड लेकर आया है उनको कि आप इनको भी कुछ पढ़ाएं समझाएं, वाइफ ने इमीडिएटली बोला हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा तो मेरी बेइज्जती हो रही है मुंह पर ही, मेरे घर में ही। भाई आए क्यों, घर से डिसाइड करके आते आप? तो घर में वो जी उन्होंने बोला मैं तेरे को मिलवा कर लाऊंगा, वो जो सर आए थे हमारे स्कूल में, मेरे को उनका घर पता है, मैं तेरे को उनसे मिलवा कर लाऊंगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ऐसे बेइज्जती तो कम से कम ना करो मेरी आप। तो उन्होंने पूछा कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है, अगर तेरे को समझा भी देंगे कुछ आधा एक घंटा। कहते ज़रूरत क्या है मुझे समझने की? जब से आपने सुना आपके अंदर परिवर्तन आ गया। अब जो हमारी वो लड़ाइयाँ बज रही थी 20 साल से, वो ख़त्म हो गई। जब वो ख़त्म हो गई तो मुझे अब क्यों सुनना क्यों है? भाई टारगेट तो ये था कि आपसी संबंध बड़े सुंदर हो जाएं, वो हो गया। कहने का भाव क्या है, अगर एक भी बदल जाएगा ना, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है, अब एक हाथ हटा लिया अब नहीं बजेगी ताली। मेरी बेटी आई थी ना छोटी वाली मेरे साथ, दोनों गानों में लड़ाई हो गई, वो यहाँ से गई। अब आप ये देखिए, अब आप ये एक एक दिन के अनुभव है, एक एक दिन के अनुभव। वो यहाँ से गई तो उसने बड़े वाली को गले लगा जाते, दोनों में रोज लड़ाई बढ़ती है। देख और बड़े वाली ने ऑटोमेटिक बोला ओम शांति। देखो हंसी भी आई और फिर मैं कह रही वापस। अब बताओ ये जादू किसका है? और फिर लोग पता है क्या कहते हैं कि वहाँ ना जाना ब्रह्मा कुमारी के पास, वो जादू कर देंगे। अब आप बताइए, आपके सामने हम बैठे हुए, हमने कौन सा जादू किया आपके ऊपर? मन की बात है, क्योंकि मेरा ओरिजिनल स्वभाव ये है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे शांति पसंद है। मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ आपके ऊपर, पर एक टाइम आएगा कि मुझे शांति चाहिए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे प्रेम चाहिए। सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे सुख चाहिए। जैसे इस शरीर की ज़रूरतें हैं, जैसे कि पानी की प्यास लगेगी तो मैं पानी पीऊँगा, कितना पीऊँगा बॉडी अपने आप बताएगा, बस रुक जा। वो लेवल आ गया है, 70% हम पानी से बने हैं, तो 70% तेरे अंदर पानी का जो लेवल था वो 60 था, 10% तूने पी लिया, स्टॉप अपने आप। इसी तरह से सुख की आत्मा को ज़रूरत है, शांति की आत्मा को ज़रूरत है, प्रेम की आत्मा को ज़रूरत है, पवित्रता की आत्मा को ज़रूरत है, शक्ति की आत्मा को ज़रूरत है, ज्ञान की आत्मा को ज़रूरत है। ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। परमात्मा समझ में आया कौन है? कह सकते हैं अभी कि परमात्मा कौन है? अभी एक स्वर में बोल दीजिए ज़रा, कौन है? शिव। शिव। अब मानते हम पहले भी थे शिव को परमात्मा, क्योंकि ये सारे मंदिरों के नाम भी शिव के ही है ना। अब हमें उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। इस रिश्ते के लिए ज़रा सोचिए, किसी की याद कब आती है? अभी आप सब अपने अपने घरों से यहाँ पर आए, रास्ते में आपको 50-100 लोग दिखाई दिए होंगे आते जाते। ज़रा याद कीजिए किसी किसी को। कोई याद आ रहा है किसी को? कोई याद नहीं आ रहा किसी को। क्यों नहीं आ रहा याद? अच्छा सोचिए, अगर रास्ते में आपको मामा जी, अपने मामा जी दिखाई दे जाते सड़क पर जाते हुए, वो याद रहते, याद रह जाते? संबंध है। याद आने के लिए कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। 4 तरह की याद होती है। अब हम मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम 4 प्रकार की याद है। पहली याद है परिचय के आधार पर याद, परिचय के आधार पर। दूसरी याद है संबंध के आधार पर, रिलेशन, कोई रिश्ता हो। तीसरी याद है स्नेह के आधार पर, कि कुछ स्नेह प्यार हो। और चौथी याद है प्राप्ति के आधार पर, और सादे शब्दों में कहूँ तो मतलब के आधार पर। प्राप्ति पर इतने सिर नहीं हिले थे, जैसे मैंने कहा ना मतलब, हाँ ये ठीक है, समझ आया ये। अब ज़रा देखते हैं परिचय के आधार पर याद कैसी होती है। ज़रा सोचिए, आपके घर में शादी है किसी की, आपने इनविटेशन बांटने हैं। अब आप
रात को शाम को सब इकट्ठे बैठेंगे सारे परिवार के सदस्य और एक लिस्ट बनाएंगे। उसमें कुछ नाम फटाफट आएंगे। 200 नाम आ गए। अब आप बैठे हुए हैं, अभी कोई नाम नहीं आ रहा। अब आप घर के बड़े हैं, अब आप सभी को, बच्चों को, आपस में एक दूसरे को क्या कहेंगे? 200 नाम आ गए हैं, क्या कहेंगे? कोई भी बताए मेरे को। कि आपने चैनल में बताओ और कोई। हाँ भाई देख लो और कोई रह ना जाए। लेकिन वो जो रहा हुआ होगा, हो सकता है फिर कोई बच्चों में से बता दे, पापा वो रह रहे हैं, मम्मी वो रह रहे हैं अभी, है ना? वो क्या बहुत निकट संबंधी होगा आपका? दूर का होगा, सिर्फ परिचित होगा, सिर्फ परिचित होगा कि हाँ जानते हैं, ठीक ठाक है, चलो दे देंगे कार्ड, दे देंगे, आएंगे तो आएंगे, नहीं अपनी तरफ से तो हो जाएगा, है ना? ऐसा ही होता है। आपने काफी पहले बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं आप ना, कोई इसकी या तो लिटरेचर हमको दें, किताब दें। मैं बता नहीं, ये तो बहुत, अब जब जिस वजह से आए हम लोग, सभी लोग मेडिटेशन को, कि आपके कार्ड में भी लिखा हुआ था जी। अब आपने स्टार्ट किया आज, अब बहुत मैंने आपको 9-10 तारीख को मैसेज में भेजा था कि कॉपी पेन लेकर के आए। नहीं, वो उस दिन लाए तो उस दिन काम ही नहीं हुआ। ये नहीं बात होती ना जी, ये तो हर रोज रखना है। उस दिन लाए थे तो हमारे को, देखो हम लोग, अच्छा अभी सुन, ये सुनिए हम लोग सुनिए, बच्चे हैं, आप वीडियो आपको मिलेगी ग्रुप में, आप दोबारा सुन लीजिएगा, नोट कीजिएगा, हाँ, वीडियो मिल जाएगी। वो सबसे बहुत बड़ा। इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं हाँ, आप। परिचय के आधार पर याद, सिर्फ परिचित हैं वो हमारे। अब ज़रा सोचिए, परिचय के आधार पर, इंट्रोडक्शन के बेसिस पर याद होती कैसे है? याद आती है या याद किया जाता है? किया जाता है। याद आती नहीं है अपने आप, याद किया जाता है। दूसरी याद, संबंध के आधार पर, माँ और बच्चे का संबंध। बच्चा मतलब बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। अब सोचिए, बेटी स्कूल में पढ़ने गई हुई है, स्कूल से फ़ोन आ जाता है मम्मी के पास घर पर कि ना वो झूला झूल रही थी 5 साल की बेटी और वो झूले से गिर गई, आप आराम से आइए, ठीक है, हमने उसको फर्स्ट एड दे दिया है, हबड़ दबड़ मत कीजिएगा। माँ कहेगी हाँ हाँ कोई नहीं, मैं आराम से आऊँगी, आती हूँ 2 घंटे तक पहुँचती हूँ। नहीं, क्या होगा? फौरन भागती हुई, पता चला रास्ते में खुद ही गिरी पड़ी है ना? ताला भी हो सकता है लगाना भूल जाए, दरवाजे खुले रह जाएं, गैस ऑन रह जाए, ठीक बोल रहा हूँ? और भागेंगी वहाँ, और जो पूरे रास्ते क्या होगा यहाँ पर? टेंशन। याद किसकी होगी? सामने बेटी दिखाई दे रही होगी, चाहे उसको यहाँ हल्की सी खरोंच आई होगी घुटने पर पता नहीं माँ ने क्या क्या सोच लिया होगा कि सिर से लेकर पैर टूट गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। सोच कर देखिए आप, स्कूल वालों ने कहा है कि हल्का ही है, कुछ नहीं है, आप आराम से आइएगा, लेकिन ले जाइए, बच्ची है छोटी, स्कूल में नहीं रखते अभी हम। लेकिन माँ क्या सोच रही होगी, पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। ये संबंध के आधार पर तड़पाने वाली याद, परिचय के आधार पर याद करना पड़ा, संबंध के आधार पर तड़पाने वाली याद। तीसरे प्रकार की याद, एक लड़के का एंगेजमेंट हो जाती है लड़की के साथ, सगाई, ठीक है जी, उन्हें दोनों को पता चल गया अब हम एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं कुछ दिनों के, महीनों के बाद, ठीक है जी। कैसी याद आएगी आपको? बड़ी हंसी आई इस बात पर। वही चेहरा घूमेगा एक दूसरे के। देखो बाबूजी रोज नहीं बोल रहे थे कुछ भी, आज पहली बारी बाबूजी ने भी बोला। हाँ जी, क्या होगा जी बाबूजी? मतलब वो उन दोनों के माइंड में वो एक दूसरे के चेहरे घूमेंगे, घूमते रहेंगे। हंस रही हैं वो। नहीं ऐसा नहीं होगा जी, होता है, अच्छा होता है, सब अनुभवी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबको अपनी अपनी याद आ गई, ठीक है। ये कैसी याद है? सताने वाली, अपने आप आ रही है याद
किया नहीं जा रहा, और कहा भी यही जा रहा है। वो पूछ रहे थे को मेरी याद आती है कभी? तेरी याद जब जब पलकें झपकती हैं तब तब तेरी याद आती है, जब जब दिल धड़कता है तब तब तेरी याद आती है। ऐसा ही बोलते हैं ना फिर शेरो शायरी में। जी लेकिन वो प्यार जो छिप छिप के करते हैं जी, वो 1 मिनट को भी नहीं उतरती, सबने रात को नींद नहीं आती। हाँ, सबका हमें पता चल रहा है किस किस ने क्या क्या किया है अपने अपने ज़माने ये में, नहीं। सबका पता चल रहा है। ठीक है जी। नहीं, अगर मुझे दर्द मुझे हो रहा है तो कोई- जी जी, मुझे इन बच्चों का डर लग रहा है, ये कहेंगे कि अच्छा ये सब करे बैठे हैं, सभी यहाँ एक से एक बैठे हुए हैं यहाँ। ऐसी बात नहीं है। अभी आप पॉजिटिव चीज़ें देखिएगा यहाँ से, राइट। ये सब ना जो बातें हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ 1-2 लाइनों में। ये जो सब बातें बता रहे हैं आपके बड़े हैं ये सभी, या मैं भी जो बता रहा हूँ ना, ये सभी बातें ना बस तभी तक हैं जब तक ये कोर्स कर रहे हैं। नहीं, जब तक भ्रम नहीं टूटता। अच्छा, और कुछ आप कुछ और कहना चाहेंगे? कह दीजिए, कोई बात नहीं, अंकल कुछ नहीं कहेंगे आपको। कह दीजिए, जब तक, ये देखिए, जब तक शादी नहीं होती। मैं आपको अभी बहुत सीरियसली, हंसी मजाक एक अलग बात है, परंतु ना आज के टाइम में खास करके जो टाइम आज चल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो सभी बड़े हैं, हमारे माता पिता के समान हैं बैठे हुए, आपके दादा दादी के समान हैं बराबर बैठे हुए ये लोग। वो टाइम कुछ और था, आज जो टाइम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, इवन आफ्टर मैरिजेस, चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, इन सब बातों का भी कारण है कि आत्मा में शक्ति इतनी ख़त्म हो चुकी है कि अगर मेरा बंधन बंधा भी है और मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी को चूज़ किया है, पर उसके बाद भी क्या हो रहा है, भटक रहे हैं। और उसके बाद फिर घर में क्या हो रहा है, घर के अंदर माहौल देखिए, 20-20 साल शादी के हो गए, उसके बाद तलाक हो रहे हैं, 20-20 साल। सोचिए, आत्मा इतनी आज कमज़ोर हो चुकी है। और आज 20 साल नहीं, आज के लिए तो ये कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। पहली नज़र मिली, प्यार हो गया, पहली लड़ाई हुई, तलाक हो गया। यहाँ पर हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ ना, डिप्रेशन वाले केसेस आते हैं तो ऐसे भी आते हैं, आए हुए हैं और आकर के बोल रहे हैं, यंग, बिल्कुल यंग कपल्स, 25-26 साल की उम्र, क्या बोल रहे हैं, आई डोंट फील लाइक लिविंग विद हिम। वो बच्ची आकर बोल रही है 25-26 साल की, आई डोंट फील लाइक। उससे पूछो भाई दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? आई डोंट फील, मेरा मन नहीं कर रहा उसके साथ अब रहने का। ये कारण है आज, ये इस आत्मा की शक्ति की कंडीशन है। पहले कितना निभाया जाता था जी एक दूसरे के साथ, बड़े लोग जानते हैं, निभाया, आत्मा में शक्ति होती थी। कुछ हम झुक जाएंगे, कुछ वो झुक जाएंगे, गृहस्थी चलती रहेगी। कुछ हम उनकी मानेंगे, कुछ वो हमारी मानेंगे, चलती रहेगी गाड़ी। सहन शक्ति थी। और आज आपस की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों तो कमाने वाले हैं, दोनों तो कमाने वाले हैं। कह रही मैं क्यों तेरी मानूं, कह रही तू क्यों मेरी माने, है ना। एक तो ये बात, दूसरी बात, जो आजकल हमारे बच्चे हो रहे हैं वो किसकी मान रहे हैं? सहन शक्ति की आपने बात करी, बच्चों में अपने माँ बाप की। हम ही सब जब छोटे थे, हम सब पिटे अपने माँ बाप से। आज ज़रा आप अपने अपने पोते पोतियों को ज़रा हाथ लगा कर दिखाइए, क्या हाल है। डर है कहीं कुछ कर ना ले, वो गलत कदम ना उठा ले। एक्चुअली हमें दिखाई दे रहा है वो इतना सा बच्चा, लेकिन है कौन वो? सोल ऑन अ जर्नी। सोल, आत्मा आई है कहीं से, और आत्मा की कंडीशन कैसी है, बहुत कमज़ोर हो चुकी है वो आत्मा। सहन नहीं कर पा रही अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, अपने टीचर का स्कूल में। पहले स्कूल के टीचर्स कैसे कुटाई करते थे जी, आज हाथ लगाना मना हो चुका है। आप डांट भी नहीं सकते वैसे तो, कहीं बच्चे ने कुछ
मान लिया बुरा सा, रास्ते में जाते हुए उसने कोई गलत कदम उठा लिया, टीचर नप गया बेचारा। यही तो है सच्चाई। आत्मा कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन आता है कि अब मैं आपको बताऊं, हम ही छोटे थे ना जब, तो हमारे लिए हमारे पड़ोसी बैठे हैं हमारे सामने, बहुत सारे थे। भाई बच्चों को क्यों लेके जाते हो? भाई आप जाओ, बड़े बूढ़े आप जाइए, बड़े हो गए जी, सब कुछ कर लिया, जीवन देख लिया। ये बच्चे क्यों? ये सामने बच्चा बैठा है, ये बच्चियां दो बैठी हुई हैं पीछे, ये क्यों? अब बताइए क्या इनको ज़रूरत है या नहीं है मेडिटेशन की? वो टाइम था आज से 50 साल पहले, 20-30 साल पहले कि हाँ आत्मा में शक्ति थी, अभी बैटरी 50% है मोबाइल की, चल जाएगा मेरे 5-4 घंटे और। पर आज हमारी आत्मा की बैटरी 10% पर आ चुकी है, वो बड़ा बुजुर्ग हो या छोटा हो। बल्कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो समय आगे आने वाला है वो इससे भी ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक होने वाला है। कोरोना में देखिए क्या हुआ, कोरोना में देखिए क्या हुआ, मेंटल केसेस कितने बढ़ गए, डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ गए। उससे पहले हम दुआएं कर रहे थे कोई ऐसा समय आए, रिलैक्स हो, घर बैठें घर बैठें घर बैठें। अब वो घर बैठने को मिला तो पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ का स्वभाव ऐसा है, तू ऐसी है। क्योंकि उससे पहले तो वो भी सुबह चली जाती थी काम पर, मैं भी चला जाता था, शाम को आए, खाना खाया, सो गए, थके हारे थे। अब 24 घंटे इकट्ठे, अच्छा आप ऐसे हो और तू ऐसी है। ये आत्मा की कंडीशन है आज। तो तीसरे प्रकार की याद कि जब उन दोनों की एंगेजमेंट, सगाई हो गई और अब वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को याद कर रहे हैं। कैसी याद है? सताने वाली। हाय तेरी बड़ी याद आती है। ठीक है। चौथे प्रकार की याद प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर, जिससे मुझे कोई स्वार्थ हो। अभी सोचिए मेरा बिजनेस है मान लीजिए, और मुझे किसी ने कहा है कि आज ना मैं रात को 8 बजे आऊँगा और आपकी और मेरी एक डील हो जाएगी, उससे मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। मुझे 10 बजे आऊँगा, 8 बजे नहीं 10 बजे। अब मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ, मान लीजिए मैं सोऊंगा आज रात को 9:30 बजे। अच्छा अब वो मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब 10 बज गए, आप कहाँ हो? कह रहे मैं बाय रोड आ रहा हूँ। भाई जाम इतना लगा हुआ है यार, आप रास्ते में हाईवे पर जाम बहुत है, मुझे 11:30-12 बजेंगे। मैं सो जाऊँगा? नहीं आएगी। नहीं। किसकी याद आ रही है? 10 लाख की, उस व्यक्ति की, क्योंकि उससे मेरा स्वार्थ है, मतलब है, प्राप्ति है। हमें भगवान कैसे याद आता है? 4 प्रकार की यादें हो गई। हम भगवान को कैसे याद करते हैं? परिचय के आधार पर, परिचय के आधार पर। परिचय तो था ही नहीं। वेरी गुड, देखो खुद ही कह रहे हैं कल तक नहीं था, अब हो गया परिचय। दूसरा था संबंध के आधार पर। संबंध तो जोड़ा ही नहीं, सिर्फ गाया तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। पर क्या हमने संबंध जोड़ा? माता पिता, बंधु सखा। जब माँ याद आई तो अगर मैं बोलूँ माँ याद करो तो कौन याद आया? एकदम से माँ की फ़ोटो सामने आ गई। पिता को याद कीजिए तो पिताजी की फ़ोटो सामने आ गई। भाई को याद करो तो भाई, हस्बैंड को याद करो तो हस्बैंड, वाइफ को याद करो तो वाइफ, दोस्त को याद करो तो दोस्त सामने आ गया। भगवान तो कहीं है ही नहीं, तो जब संबंध भी नहीं जोड़ा। तीसरा सताने वाली याद। सताना तो बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है, कहाँ याद आ रही है सताने वाली? चौथा प्राप्ति के आधार पर। एग्ज़ाम है, तो हर बंदा याद कर लेगा। एग्ज़ाम है कल, आज कौन याद आ रहे हैं? भगवान जी, है ना। कोई बात घर में बिगड़ जाए, किसी की तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, एकदम भगवान एग्जाम जी। निमट गया तो हम भी भूल गए। हम भी भूल गए। मतलब था ना, बस जब तक था, जब तक था तब तक याद थी। मतलब गलत रखा ना। अब ये तो हमें सोचना है, अपने आप से पूछना है कि हमारी याद कौन सी है और कौन सी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। हम कहेंगे चारों यादें होनी चाहिए, क्योंकि याद के लिए चारों चीज़ें सामने होनी चाहिए।
परिचय होना चाहिए। जिससे प्राप्ति है उसका भी परिचय है, फ़ोन नंबर है, नाम पता है, वो क्या करते हैं पता है ना। तो परिचय भी होना चाहिए, फिर इसके साथ संबंध भी होना चाहिए, तब याद सताने वाली। और प्राप्ति क्या हो रही है, मेरे को उससे मिलेगा क्या, मेरे को उससे मिलेगा क्या, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, और क्या चाहिए। खानी तो 2 रोटी हैं, वो पहले भी मिल रही थी, वो अब भी मिल रही थी, पर सुख शांति ज़िंदगी में से ऐसे है जैसे आज से 20 साल 50 साल पहले ज़्यादा था। सोच कर देखिए, 50 साल पहले जिनकी आयु 50 से ज़्यादा है वो 50 साल पहले ज़्यादा सुखी थे, जिनकी आयु आज 25-30 वर्ष की है वो 20 साल पहले ज़्यादा सुखी थे। सोचो ज़रा, 20 ईयर्स बैक ज़्यादा हैप्पी थे या नहीं थे, या ज़्यादा खुश हो? पहले ही थे, तभी अच्छे थे जब छोटे थे। क्या हो गया, ये क्या, हम बड़े हो गए, और जब छोटे थे तो बड़े हो जाएं, जब बड़े हो गए तो छोटे ही ठीक थे। चारों प्रकार की याद, परिचय हमें मिल गया, वो निराकार ज्योति बिंदु जिसका यादगार शिवलिंग के बीच में बिंदु। फिर क्वेश्चन उठता है शिवलिंग क्यों रखा। आप सोचिए, अगर इस टेबल के बीच में एक बिंदु बना दिया जाए, एक डॉट बना दी जाए लाल रंग की, आप आए, आपने आके शिव जी पर फूल चढ़ा दिए, आपके पीछे मैं भी था, मेरे भी हाथ में वही धतूरा बेलपत्र सब कुछ था, मैं भी आया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो शिव जी कहाँ गए, क्योंकि आप तो उन्हें ढक गए अपने सामान से जो लेकर आए थे आप। उसके बाद तीसरे आए, चौथे आए, खो गए। इसलिए हमने एक उसको पिंडी का आकार दे दिया। अब आपको जो चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, जो चढ़ाएंगे सब नीचे आ जाएगा। आकार दिया, पर वो ऐसा नहीं है, वो पिंडी के बीच में जो बिंदु है वो बिंदु है। रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। सिंधु मतलब सागर, गुणों में सिंधु है, रूप में बिंदु है। इसीलिए उसका सूचक आप यहाँ ऊपर देखिए, आपको बिंदु दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ की ना लाइट ज़रा देखना भाई, अगर आप कर पाएँ ऑन, नीचे वाली लाइन में देखो ज़रा, बी लिखा हुआ है ना बी, या इसको जल गई, तो यहाँ पर भी आपको बिंदु दिखाई देगा। उस दिन किसी ने कहा था कि गुरुजी, ये गुरुजी नहीं है हमारे। मैंने आपके साथ आज तक भी बात नहीं की, और अभी भी मैं क्या कह रहा हूँ, हमें याद किसको करना है, उस निराकार को करना है, जिसका नाम है शिव। शिव वही भोलानाथ जिसको हम आज तक याद या पुकारते आए। और शिव को कहा जाता है शिव शंभू, कहा जाता है शिव शंभू। क्या अर्थ है इसका? शंभू संस्कृत से आया है, स्वयंभू। स्वयंभू, भू किसको बोलते हैं? भू बोलते हैं धरती को, भू। स्वयंभू, स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए जब कोई शिव का मंदिर बनता है और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करनी होती है, तो प्लीज़ अगर आपको किसी को पता हो तो मुझे बताइए उसकी विधि क्या होती है। मैंने आज से 22-23 साल पहले, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली, सबसे छोटी है यहाँ बैठी हुई है ये लोग, बागेश्वर मंदिर में हम थे और हमें वहाँ के पुजारी जी ने ये वाली बात बताई थी। सोमवार का दिन था, तो उन्होंने कहा आज यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होनी है। लगभग मैं आपको 2002 या 2003 की बात बता रहा हूँ। छत नहीं बनाई जाती, ऊपर से शिवलिंग को लाया जाता। देखिए क्या अर्थ है इस बात का। क्यों दरवाजे से नहीं ला सकते हम शिव? ऊपर से आती है वो ऊपर से ही। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा ऊपर से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसी बात का ये सूचक है। राम जी, कृष्ण जी, कोई और मंदिर हो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें नॉर्मल ऐसे ही दरवाज़ों से लाई जाएगी मूर्तियाँ। पर शिवलिंग ऊपर से छत, ये ऐसी कंक्रीट की नहीं बनेगी। यानी कि परमात्मा शिव स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसीलिए कहा शिव शंभू, स्वयंभू। इसीलिए हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा खुदा, खुद आ। आपको मेरा परिचय कौन दे सकता है? सबसे अच्छा मेरा परिचय कौन दे सकता है? मैं खुद। मेरे से अच्छा मुझे कौन जानता होगा?
आपसे अच्छा आपको कौन जानता होगा? बता देंगे, आपकी वाइफ मुझे कुछ बता देंगी, पर क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी? कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आप खुद ही कहेंगे तू रुक मैं बताता हूँ, ऐसे ही बोलेंगे ना। अब हमारे को उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है। संबंध गाया हमने गीत, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। ज़रा सोच कर देखिए, अगर ये सारे संबंध उसके साथ जुड़ जाएं हमारे, तो क्या सुंदर जीवन हो जाएगा हमारा, क्या सुंदर जीवन हो जाएगा। माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा भी, साथी भी, सहारे भी। परेशानी होती है तो सहारा कभी याद आया? परमात्मा पता नहीं कौन कौन याद आता है। उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, एक उसको सहारा बना ले हम। क्या सुंदर जीवन हो जाएगा कि परमात्मा मेरा सहारा, परमात्मा मेरा साथी। ज़रा सोचिए, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, हम सब बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन ज़रा सोचिए डीएम साहब हमारे साथ चल रहे हों, हम डीएम साहब की गाड़ी में डीएम साहब के साथ पीछे बैठे हुए हों, हैं? देखो चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। और अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाए जो आपसे थोड़ा सा उसको अच्छा सा नहीं लगता है आपके साथ, और वो उसने भी आपको देख लिया और आपने भी उसको देखा, अब आपके, है ना, समझ सकते हैं ना। मैं कमज़ोर हूँ पर मेरा साथी कौन है, मैं किसके साथ बैठा हुआ हूँ। कईयों की ऐसी जान पहचान होती है, पॉलिटिशियन से, विधायक से, एमपी से, किसी मंत्री से, वो अपने आप को कम समझता है मंत्री से। मंत्री का पोता, मंत्री जी का पोता अपने आप को कम समझेगा, जबकि वो मंत्री तो नहीं है। कोई पुलिस वाला उसको रोक ले रास्ते में, हाँ भाई गाड़ी के कागज़ दिखाओ, पता है मैं कौन हूँ। ऐसे क्या मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन हमें किसी और को नहीं कहना। दोबारा कहूँगा, उस दिन भी ये बात हुई थी हमारी। ये अपने लिए है कि आज हम घर जा कर के कहीं, तेरे को पता है, अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने हस्बैंड वाइफ को, कि आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन है पता है? भगवान है, शिव जी हैं मेरे साथी। कहेंगे पागल हो गई, कर दिया जादू ओम शांति वालों ने इसके ऊपर। मैं पहले ही कह रहा था मत जाओ वहाँ पर। ये सारी बातें हमारे लिए हैं, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं है जो यहाँ नहीं है। उनके साथ आपको वैसे ही चलना है, लेकिन स्वभाव में सरलता आए और स्नेह आए और प्यार आए। क्यों आए? क्योंकि वो भी मेरी तरह एक आत्मा है, उनमें कुछ कमियां हैं आज, परंतु उसका कारण क्या है? आत्मा ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और जो आज वो मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। कभी ना कभी मैंने उनके साथ कुछ ऐसा किया था। आज वो गिव एंड टेक हो रहा है, अकाउंट सेटल हो रहे हैं। सोचिए जीवन कैसा होगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा जादू परिवार के अंदर? ठीक है जी। अब हमें उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है। अब संबंध में भी हम कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। मैं फिनिश कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं इसके आगे अभी नहीं जाऊँगा। कल हम करेंगे इस बात पर आगे चर्चा। कल आप ज़रूर कॉपी पेन लेकर के आइएगा, बाबूजी की कंप्लेंट दूर होनी चाहिए। नहीं खैर, आप तो उत्तर बड़ा अच्छा दिया। वीडियो वीडियो आ रही आ है, रही है, आराम से बैठ के देख लो। बिल्कुल, जितनी बार मर्जी दिमाग देखो। में नहीं आया, नहीं हाँ। बहुत सही बात। ठीक है जी। लग जाएगा आपकी बात से ध्यान। हैं जी, लिखने में लगेगा आपकी बात से ध्यान। हाँ ये भी बात होती है लिखने, हाँ वीडियो बेटर है अभी तो ठीक जी। अब हमें उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है। कोई भी संबंध जोड़ें, चाहे सारे संबंध जोड़ें, सारे। भक्ति में तो गाए ना, सारे संबंध गाए। अब जोड़ना है। तब तक हमने सिर्फ गाया, मुख से बोला। अब हमें वो प्रैक्टिकली अनुभव करना है, सिर्फ नहीं करना है, अनुभव करना है कि अब मैं ज़रा परमात्मा के साथ जब संबंध जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, तो मुझे वहाँ से मिलना भी शुरू हो जाएगा। फिर मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु संबंध तो जोड़ूँ ना। खेत में बीज तो मुझे बोना पड़ेगा ना। पहले मैं बीज ना बोऊं और सोचूं कि मुझे फसल मिले, कैसे मिलेगी? बीज बोना पड़ेगा।
बैंक में पैसे तो जमा करवाऊंगा ना, तब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। पैसे जमा नहीं करवाए, इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। इंटरेस्ट हम बैंक वालों को कहें कि आप हमें इंटरेस्ट देना शुरू करो, उल्टा कर लेते हैं। आप कहते हो पहले जमा करवाओ, हम बाद में इंटरेस्ट देंगे। अभी हम कह रहे हैं कि आप हमें पहले इंटरेस्ट दे दो, हम बाद में जमा करवाएंगे। मानेंगे बैंक वाले? नहीं मानेंगे। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं तुम अपना एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ तो आपको अनुभव होगा कि 1000 कदमों से मैं आपकी तरफ आगे बढ़ूंगा। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, सुनाऊं कहानी? छोटी सी है, इंग्लिश की कहानी है, बड़ी सुंदर। मैं आपके साथ आज वो भी शेयर करूंगा ग्रुप में, उसकी भी एक वीडियो है। उसका इंग्लिश में नाम है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान रेत पर। उसमें एक बच्चा सपना देखता है रात को, और उस सपने में देखता है कि वो एक सागर के किनारे चल रहा है गीली रेत पर, और भगवान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। परंतु बीच में जब तूफान आया, सागर का पानी इधर की तरफ आया, तो वहां पर वो देख रहा है कि सिर्फ 2 ही कदमों के निशान हैं। पहले भगवान और उसके दोनों के कदमों के निशान हैं, यानी कि 4 कदम हैं। परंतु जब कोई विपदा आई, कोई परेशानी आई जीवन में उस बच्चे के, तब वो देख रहा है कि उस रेत पर सिर्फ 2 ही कदमों के निशान हैं। वो सुबह उठकर शिकायत करता है भगवान से, भगवान कि वैसे तो आप मेरे साथ चल रहे थे, पर जब कोई परेशानी आई, जब कोई जीवन में कठिनाई आई, तब वहाँ पर सिर्फ 2 ही निशान थे, तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। पता है किसी को इसके आगे की बात? पता है एक को, आपको भी पता है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बच्चे, मैं पहले भी तेरे साथ था, और जब विपदा आई और जब आप वो कदमों के निशान देख रहे हो, वो आपके नहीं हैं, वो मेरे हैं, क्योंकि उस समय मैंने आपको अपनी गोद में उठा रखा था। सोच कर देखिए, अगर हम अपना रिश्ता भगवान के साथ जोड़ लेंगे, एक देहधारी भी हमारे लिए कितना करता है, एक माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चा भी कितना करता है हमारे लिए, और हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान की। वो कितना ना करेगा हमारे लिए, बस संबंध जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। बाकी बातें कल करेंगे। अभी हम एक गीत पर सिर्फ गीत सुनेंगे और आनंद लेंगे, और हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गीत सुनना है, आनंद लेना है। आपके सामने टारगेट 2 हैं, आंखें खुली रखनी हैं, तो इस बिंदी को देखते रहिए। आप भी ऐसे ही बिंदी, आप भी ऐसे ही बिंदी, और सामने भी आपके बिंदी, चाहे ऊपर चाहे यहाँ मस्तक के बीच में। और नहीं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गीत का आनंद लीजिएगा। लाइए, आप मेरे को फ़ोन दे दीजिए अब।